नोकदार भाले लगे थे ताकि ग्लैडिएटर्स उनके पास भी ना जा सके। ये तो एक तरफा मौत का खेल था और इस खेल में मैक्सिमस और उसके साथ ही सिर्फ गुलाम थे। कोमोडस, लुसीला और उसका बेटा भी ये मुकाबला देख रहे थे, लेकिन वो मैक्सिमस को नहीं पहचान पाए क्योंकि उसने एक लोहे का नकाब पहना हुआ था। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मैक्सिमस ने लीडरशिप संभाल ली। उसने सबको बताया कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। उसने कई रथों को गिराया, कई दुश्मनों को मार डाला। इस मुकाबले में उसके भी कुछ साथी मारे गए, लेकिन आखिर में मैक्सिमस जीत गया। पूरे स्टेडियम में लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। कोमोडस भी उसकी बहादुरी से काफी इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि मैं इस वीर से मिलना चाहता हूँ। जब वो उसके सामने आया तो उसने मैक्सिमस से कहा कि तुम कमाल के योद्धा हो, ऐसा तलवारबाज उसने कभी नहीं देखा था। उसने मैक्सिमस से अपना नकाब उतार कर अपना नाम बताने को कहा। मैक्सिमस ने नकाब उतारा और कहा कि मेरा नाम है मैक्सिमस, असली शहंशाह मार्कस ऑरेलियस का वफादार। उसने बताया कि मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया और अब मैं बदला लेने आया हूँ, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। ये सब सुनकर कोमोडस का चेहरा लाल हो गया। उसके तलवारबाजों ने मैक्सिमस को घेर लिया, लेकिन जनता की आवाज गूंज उठी, जीने दो, जीने दो। कोमोडस उनके सामने मजबूर हो गया। वो उस पल मैक्सिमस को मार नहीं सकता था क्योंकि मैक्सिमस ने खेल जीत लिया था। मैक्सिमस वापस अपनी जगह चला गया। लुसीला को पता चला कि मैक्सिमस अभी जिंदा है। उस रात वो उससे मिलने गई। एक वक्त था जब वो मैक्सिमस से प्यार करती थी और कहीं ना कहीं आज भी करती है। जब वो मैक्सिमस के सामने गई तो मैक्सिमस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि मेरा परिवार बेगुनाह था जिन्हें जिंदा जला दिया गया। लुसीला ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा कि अपने पिता की मौत के बाद वो बस डर में जी रही है। उसके पिता की मौत को लोग एक आम मौत बोलते हैं, लेकिन उसे सच्चाई पता है कि उन्हें मारा गया था। अब उसे यही डर था कि उसके बेटे को भी ना मार दिया जाए। लुसीला चाहती थी कि मैक्सिमस रोम में शांति ले आए। उसने कहा कि मैं कभी एक आदमी को जानती थी, एक सेनापति जो मेरे पिता का बहुत वफादार था, उन्हें भगवान की तरह इज्जत देता था। वो मैक्सिमस